रास्ते आसान नहीं होंगे। एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। अपने आप को उस रास्ते पर डटे रहने देना, क्योंकि मंजिल वहीं से मिलेगी, रास्ता वहीं से निकल कर सामने आएगा। तुम्हारा रास्ता गलत नहीं है, लेकिन तुम चुनाव कभी सरल करते ही नहीं हो। कभी तुम्हें आसान सा रास्ता दिखाई ही नहीं देता। तुम हमेशा कठिन रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो। तो मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ और मैं कहता हूँ कि तुम सच में शाबाशी के लायक हो, क्योंकि आसान काम कोई भी कर सकता है, लेकिन तुम्हारा जो चुनाव है कठिन से कठिन काम करने का, तुम्हारा जो चुनाव है हमेशा प्रतिस्पर्धा में रहने का, ये बहुत अनोखा है। तारीफ करता हूँ मैं। और एक बात याद रखना, आज के दौर में कठिन काम को करने की हिम्मत हर कोई नहीं जुटा पाता, लेकिन अगर तुमने हिम्मत दिखाई है तो याद रखना कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। इस रास्ते पर कंकड़ पत्थर भी आएंगे, इस रास्ते पर मुश्किलें भी आएंगी, और इस रास्ते पर इतनी रुकावटें आएंगी कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा रास्ता शायद गलत है। लेकिन फिर मैं तुमसे कहता हूँ, डटे रहो, बस चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल मैं यहीं से लेकर आऊँगा। तुम्हारे लिए मैं रास्ता यहीं से बनाऊँगा और तुम देखते जाना। और इसके बाद मैं तुमसे कहता हूँ, कभी ऐसा लगे कि तुम थक रहे हो, कभी ऐसा लगे कि तुम रुक रहे हो, तो याद रखना, एक बात हमेशा दिमाग में रख के चलना कि तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ा हुआ है। जिस तरीके से एक बच्चे को जब चलना सिखाया जाता है तो उसका हाथ उसके माता पिता पकड़ कर रखते हैं, उसी तरीके से तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, तुम्हें चलना सिखा रहा हूँ। और जब तुम चलना सीख जाओगे तो फिर देखना, अपनी इसी रास्ते पर तुम्हें दौड़ने में मज़ा आएगा। और याद रखना, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हाँ, तुम्हें अपने आप जब चलना सिखाऊंगा तो मुश्किलें आएंगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद आगे का रास्ता तुम तय ना कर सको, लेकिन याद रखना, धीरे धीरे चलना। जिस तरीके से कछुए को देखा है, वो लगातार चलता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है, उसी तरीके से तुम अपने रास्ते पर धीरे धीरे ही सही, लेकिन पहुंचोगे जरूर, जाओगे जरूर। और याद रखना, कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागना, हमेशा मकसद के पीछे भागना, हमेशा उद्देश्य के पीछे भागना। पैसे अपने आप आते रहेंगे, सुख समृद्धि अपने आप आती रहेगी। जब तुम अपने मकसद को बदल दोगे, जब तुम अपने नज़रिए को बदल दोगे, उस समय देखना, तुम्हारे रास्ते भी आसान होते चले जाएंगे और तुम पैसों के पीछे भी नहीं भागोगे। फिर लक्ष्मी माता खुद तुम्हें आशीर्वाद देते हुए तुम्हारे घर पर आएगी और भरपूर भंडारे भर के जाएंगी। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि हमेशा बात जरूर सुना करो जो तुम सुनते हो। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो।